हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स। मैं हूँ आपकी अपनी सोनम और ये रहा गोद भराई का व्लॉग। तो ये मेरी बड़ी सिस्टर है। जैसा कि जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें पता ही होगा कि मैं सेकंड हूँ, मतलब मुझसे बड़ी एक है और एक मुझसे छोटी है। तो यहाँ पर ये रस्में स्टार्ट हो गई थी गोद भराई की। वैसे तो हमारे यहाँ नहीं होता है, बट फर्स्ट टाइम मैंने देखा गोद भराई का फंक्शन, सच में फ़र्स्ट टाइम ही देखा था। तो यहाँ पे हो रहा था। तो ये मून से और छोटे छोटे बच्चों से ना फेस दिखाते हैं खुलाकर। तो ये देखिए, मून तो पूरा ही खोल दिया था, बोलता है इसको अलग ही कर दो तो यहाँ पे अलग कर दिया। इसके तो अलग ही नखरे रहते हैं ना, पूरा ही खोल के आ गया और मुझे बोलता है कि क्यों उड़ाए, माँ दुल्हन क्यों बनी है। ये अपनी बड़ी मम्मा को माँ बोलता है। तो बोलता है मम्मा माँ दुल्हन क्यों बनी हुई है। तो मैंने कहा अच्छा। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे और लेडीज़ फंक्शन तो बहुत बड़े रूप में नहीं था, छोटे से रूप में था, क्योंकि राखी वाले दिन करना ही था। और क्यों करना था, बहुत ज़रूरी क्यों हो गया था, ये भी मैं आप लोगों को ब्लॉग में आगे बताऊंगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं। तो ये ब्लॉग मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों ऐसा हुआ, अर्जेंट में राखी वाले दिन ही क्यों गोद भराई करना पड़ा। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को व्लॉग में बताऊंगी मैं। तो अभी यहाँ पे चुनरी उड़ा दिए हैं और इसके बाद वन बाय वन सभी लोग गोद भरेंगे। तो सुहागनों का ही होता है वैसे तो ये। तो मैं भी लेकर गई थी जो भी, वैसे तो मैं छोटी हूँ बट गोद भरने के लिए भर देते हैं, मतलब तो सुहागनें भरती हैं। तो यहाँ पे ये दीदी की ना बड़ी वाली ननद थी, तो पहले वो ही भर रही हैं, शायद वो करेंगी, फिर दीदी की सासू माँ करेंगी, फिर मम्मी, फिर हम लोग, ऐसे सभी लोग करेंगे। तो यहाँ मेरी दीदी अब बहुत सुंदर लग रही थी, मतलब एक अलग ही लुक आ जाता है, दुल्हन जैसी फीलिंग आती है, दुल्हन जैसे ही लगते हैं। और कितनी खुशी होती है जब हम माँ बनते हैं और हमारे पास एक न्यू बेबी आता है छोटा सा। मतलब ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। जब मेरे पास भी मून आया था तो मैं तो बाप रे बता ही नहीं सकती वो खुशी क्या होती। सारी दुनिया की एक खुशी, मतलब दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ होती हैं और ये खुशी एक तरफ होती है। तो ये दीदी की सासू माँ हैं, देख सकते हैं, बहुत अच्छी हैं आंटी जी। और अभी उसे तिलक करेंगी और ये फल से, नारियल से और मतलब फल वगैरह से गोद भराई जो करते हैं तो वो सब कुछ करेंगी। और किस किस के यहाँ होता है ये फंक्शन, कमेंट में बताइएगा। और कैसा है सारा कुछ ज़रूर से बताइएगा कमेंट में। और ब्लॉग कैसा लगा वो भी बताइएगा कमेंट में। और अभी यहाँ पे ये चल रहा था, तो ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है। वीडियो शूट हम दोनों ही, मैं ब्लॉग बनाने में लगी हुई थी, वो वीडियो शूट करने में। तो यहाँ पे जो रस्म है बेबी शावर की वो स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले सासू माँ ने, दीदी की सासू माँ ने भरे गोद, फिर मम्मी करेंगी। तो यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट्स और मिठाई वगैरह जो भी आपको देना, फल और ये सारी चीज़ों से गोद भरी जाती है। वैसे तो हमारे यहाँ नहीं होता, तो मैंने तो कभी देखा नहीं है, हम लोगों ने तो फर्स्ट टाइम देखा था तो पता चला। और मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है तो मैं क्या ही बताऊँ, बस ये था जो देख रही थी मैं वहाँ पर, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। और यहाँ पे नज़र वगैरह उतारते हैं, फिर हम लोगों ने डांस भी किया था लास्ट में। तो वो सारा कुछ इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा आगे। अब ये मम्मी जा रही हैं, फिर मम्मी करेंगी और ऐसे करके सब लोग वन बाय वन करेंगे। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, मतलब एक नई सी ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है। अभी एक ही है घर में हमारे यहाँ और वो इतना शैतान है, इतना उधम करता है ना अपनी नानी के घर पे, और अभी दूसरा भी नन्ना मुन्ना आ जाएगा तो बाप रे, हम लोग तो सोच ही नहीं सकते कितनी मस्ती होगी फिर। और थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा अब इंतज़ार भी है कि बस जल्दी से आ जाए छोटा बेबी। मतलब एक अलग ही खुशी होती है कि नए न्यू बेबी हमारा छोटा सा आ जाएगा, फिर हम लोग उसको ही खिलाएंगे। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। बस भगवान से यही प्रेयर है, यही प्रार्थना है कि सब कुछ अच्छे अच्छे हो जाए। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम लोग ने दीदी को दिए और सभी ने। तो मम्मी यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट वगैरह, फ्रूट और नारियल, मतलब फल वगैरह सारी चीज़ों से गोद भर रही है मम्मी। और यहाँ पे यही सब चल रहा है। और फिर बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते क्या है। तो यहाँ पे ये भी अपना वीडियो शूट करने में लगी हुई थी। और राखी वाले दिन ही क्यों मतलब किया ये फंक्शन, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या होता है ना, सबके यहाँ की अलग अलग रीत होती है, अलग अलग रस्में होती हैं। तो यहाँ पे इनके यहाँ का ये रहता है कि जो गोद भराई का फंक्शन है वो सोमवार के दिन ही किया जाता है ना। और सोमवार के दिन ही किया जाता है। और दूसरी चीज़ की, सोमवार 7वें मंथ में ही आई थिंक होता है, 8वां लगने के बाद नहीं होता है। तो अभी कुछ टाइम पहले ना दीदी की तबीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ा सा बीपी वगैरह लो हाई हो गया था, तो इस कारण से थोड़ा सा तबीयत में लग गए थे। तो गोद भराई का फंक्शन में किसी ने ध्यान ही नहीं दे पाया था कि करना है, क्योंकि पहले हेल्थ है, हेल्थ को पहले देखना ज़रूरी था।
तो ऐसे करके ना बहुत टाइम निकल गया था, 7वें मंथ का उसकी तबीयत ख़राब थी, उसमें ही सारा कुछ टाइम निकल गया। और फिर ध्यान में आया कि मंडे के दिन ही करना होता है, तो फिर फर्स्ट मंडे को आई थिंक मतलब जब करना था तो मम्मी लोगों के यहाँ पे कुछ था, तो मम्मी ने कहा कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो इस कारण से पेंड हो गया था, आगे बढ़ा दिए थे कि फिर आगे करेंगे। और फिर उसके बाद कोई सोमवार पड़ ही नहीं रहा था, मतलब ये वाले राखी के दूसरे तीसरे दिन से ना इसका 8th मंथ स्टार्ट हो जाता। इसलिए फिर क्या किए थे ना कि सोचा छोटा से रूप में कर देंगे, जो लोग आ पाएंगे, नहीं तो फिर रस्म तो हमको करना ही है, तो इस कारण से कर दिए थे। और फिर ज़्यादा कोई आया भी नहीं था, क्योंकि सभी के घर में राखी का त्यौहार होता, सभी त्यौहार मनाते। हम लोग ने भी फटाफट से मुहूर्त के बाद ही फटाफट से मम्मी ने भी राखी बांधी भाई मामा लोगों को, और हम लोगों ने भी फटाफट से बांधे। और फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे शाम को, और मुहूर्त भी था 4 बजे से 5 बजे का, जबकि हम लोग पहुँचे ही 4:45 बजे थे, मतलब 4:30 के बाद ही पहुँचे थे, क्योंकि बहुत हौच-पौच हो जाता है। राखी वाले दिन त्यौहार का दिन था वैसे ही सब कुछ। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी यहाँ पे गोद भरने को। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, बस तिलक किया और ये जो था मैं लेकर आई थी गिफ्ट वो दिया, और उसके कान में कुछ बोला, तो ब्लेसिंग्स दी बहुत सारी, बहुत सारा प्यार दिया, और फिर फ़ोटो वोटो लिए और फिर मैं आ गई थी। तो यही था रीज़न कि हम लोगों को मतलब जल्दी में राखी वाले दिन ही करना पड़ा गुड फ्राइडे का फंक्शन, वरना सोचा तो था बहुत अच्छे से करते, बहुत ही मतलब होता है तो बहुत अच्छे से करते। वैसे तो हमारे यहाँ नहीं होता, मेरे घर पर मेरे ससुराल में भी नहीं होता, तो मेरा भी नहीं हुआ था गुड ब्राइड का फंक्शन। तो कुछ भी पता नहीं था, एक्साइटमेंट बहुत थी कि दीदी के यहाँ चलता है तो उसके यहाँ करेंगे, बट इतना जल्दी जल्दी में हुआ ना कि कुछ भी नहीं कर पाए। बहुत सिंपल सा ही किया था और घर में ही किया था, नहीं तो बहुत अच्छे से फंक्शन करते तो सब लोगों को बुलाते भी और बहुत अच्छे से मतलब सोचा था। बट ठीक है, चलता है, हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य सही है, सब कुछ अच्छा है, प्यार है अपनों का साथ में, तो सब कुछ अच्छा ही है और भगवान अच्छा ही रखे सब। तो ये दीदी की ननद है जो वो कर रही है यहाँ पर। और यही होता है कि बस सब अपनों का प्यार, अपनों का साथ होना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस यहाँ पे यही सब चल रहा था, और इसके बाद फिर नाश्ता वगैरह होगा और फिर डांस वगैरह हम लोगों ने थोड़ा सा किया था। और फिर मुझे भी जल्दी घर आना था, क्योंकि पानी का भी मौसम हो रहा था और मून भी दिन भर से सोया नहीं था। और यहाँ पर ना ये मीठा चावल जो है ना ये खिलाते हैं, मतलब गोद भरने के बाद मीठा चावल खिलाते हैं। तो बस ये यहाँ पे खिला रही थी उसकी ननद, और मैंने भी खिलाया था, शायद वो ब्लॉग में नहीं है। सभी लोगों ने खिलाया था और सब लोग ही खिलाते हैं। तो हम लोगों को ना, हम तीनों बहनों को मीठा तो वैसे ही पसंद नहीं आता है, तो उसकी तो हालत ही डाउन हो गई थी मीठा खा खा के, फेस देख सकते हो आप लोग मतलब हम लोग मीठा बहुत ही कम खाते हैं, मतलब खाते हैं थोड़ा बहुत टेस्ट के अकॉर्डिंग, बट और अगर उपास है या खाली पेट है तो मीठा तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते। मैं तो बिल्कुल ही नहीं खा पाती हूँ, तो ऐसे ये भी थी। तो यहाँ पे फिर सब लोग ने फ़ोटो वगैरह खिंचवाए, फ़ोटो वगैरह ले रहे थे हम लोग। और मोहन के पापा और जीजू जो हैं वो अंदर बैठे हुए थे, और हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हो ऐसे फ़ोटो सेशन हो रहा था। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह ले रहे थे और बहुत खुश थी दीदी भी, और हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और खुशी की तो बात ही है, तो ये बोल ही नहीं सकते खुश थे, क्योंकि खुशी की ही बात है, बहुत बड़ी खुशी है जो कि बस थोड़े ही टाइम बाद मिलने वाली है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। और यहाँ पे मम्मी नेछावर करके सभी को दे रही थी मुझे भी दिया, मतलब सभी लोगों को दे रही थी। तो ये होता है ना, नेछावर वगैरह करना, नज़र उतारना, वो ये सब कर रहे थे। और गोद भराई के बाद ना दीदी की थोड़ी सी तबीयत फिर बिगड़ गई, होता है ना, नज़र वगैरह भी लग जाती है। तो ऐसे में ये साक्षी भी आई, बोलती मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ तो दीदी ने, मम्मी बोली कि तू एक काम कर, बस फ़ोटो खिंचा ले साथ में खड़े होकर क्या ही करेगी। तो बस ये आ गई थी यहाँ पर। और हम लोगों ने फिर यहाँ पे फंक्शन वगैरह हुआ, मतलब गोद भराई की रस्म जब हो गई थी तो फिर थोड़ा सा किया डांस वगैरह। और टाइम जो है वो अभी हो रहा है मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 हो रहा था, और मुझे भी घर जाना था जल्दी जल्दी में। तो ये भी बार बार बोल रहे थे चलो सोनम चलो। ये हैं जीजू बड़े वाले, तो ये हैं हमारे घर के बड़े दामाद जी और ये मेरी दीदी, और फिर मैं हूँ और मेरा हस्बैंड। और अभी साक्षी की जब होगी तो फिर उसके भी देखने को मिलेंगे आप लोगों को, अभी फ़िलहाल नहीं है। ये दीदी के सासू माँ और ससुर जी हैं, और ये हस्बैंड, और ये दीदी की ननद, मतलब ये छोटी सी फैमिली है इन लोगों की, और बहुत हैप्पी फैमिली है। आई विश कि ऐसे ही सब रहें, परिवार हमेशा साथ रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। अकेले रहना किसी को भी पसंद नहीं होता है, मतलब अकेले रह के आप क्या ही करोगे, अपनी दुनिया में मगन रहोगे, लेकिन परिस्थितियाँ इंसान को अलग कर देती हैं, अकेला कर देती हैं।
ठीक है, जब तक परिस्थितियाँ अच्छी हैं तो हम तो यही विश करेंगे एटलीस्ट कि एक ही बहू है, भगवान हमेशा खुश रहें, अपने फैमिली के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ हमेशा खुश रहे और ऐसे ही साथ में रहे। यही मेरी दुआएं हैं यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं। और आप सभी लोगों से भी है कि आप लोग जो भी ब्लॉग्स देख रहे हैं तो मेरी दीदी को और हम सबको ढेर सारे ब्लेसिंग्स दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि बेबी अच्छे आ जाए, स्वस्थ आए, जल्दी आए और अब टाइम हो जाए, मतलब जल्दी से आ जाए, बहुत इंतज़ार हो गया। तो यहाँ पे डांस वगैरह होगा और चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा हमारे नन्हे मुन्ने बेबी को और मेरी सिस्टर को, मेरी दीदी को और सबको। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ब्लॉग कैसा लगा।